वल्गर करने वालों की रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। काम नहीं मिलता यहाँ पे जब तक आप इस तरह के कोई काम नहीं करते, लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोड्यूसर हो जो लड़की खुल खिला के काम करती है। मेरे कि मैंने कुछ थोड़ा सा बहुत हट के थोड़ा बोल्ड काम किया है, जिससे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि जो काम मैंने सारी ज़िंदगी नहीं किया था, वो जिस हद तक जिस ड्रामे में मैंने किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और सीधी टू बी फ्रैंकली मैं एक बात स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगी कि यहाँ पे सारे एक दूसरे के रिलेशन से काम चलते हैं, मिलते भी हैं तब जब किसी का रिलेशन होता है। मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा हैवी होती है, बैक सपोर्ट जिसको आप बोलते हैं। शीज़ा की मैंने सपोर्ट की जिसकी वजह से मुझे बैन किया गया, अदरवाइज़ मेरा कोई ऐसा इशू नहीं था। इसमें सिर्फ मोनोपलीज है। मैं जो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और जहाँ तक मैंने इन लोगों को वॉच किया है, देखा है इस इंडस्ट्री में आके कि यहाँ पे मोनोपली बहुत है। बहुत सारी ऐसी रंजिशें होती हैं जो पर्सनली होती हैं। मेरी ज़िंदगी में अपने व्यूवर्स के लिए एक पैगाम आज इस चैनल के थ्रू मैं भेजना चाहती हूँ, स्पेशली जो मैंने अभी किसी को भी नहीं कहा और ना मैंने आज तक किसी को बयान दिया। लाइफ में मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और गलती भी मेरी पहली है कि मैंने कुछ थोड़ा सा बहुत हट के थोड़ा बोल्ड काम किया है, जिससे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने चाहने वालों की वजह से भी और अपनी ज़ात से सबसे पहले शर्मिंदा हो के मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि जो काम मैंने सारी ज़िंदगी नहीं किया था, वो जिस हद तक जिस ड्रामे में मैंने किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी मेरे चाहने वालों को और मैं अपनी ज़ात में ना गिरने के लिए वो काम कभी रिपीट नहीं करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी और अब आने वाला 2023 जो है इसमें आप देखेंगे नई हनी शहज़ादी को एक नए रूप में और इंशाल्लाह। और मेरी बहुत सारी मूवीज़ ऑन द सेट हैं जो अभी एक 18 को रिलीज़ भी हो रही है और इंशाल्लाह मेरी मार्च में भी मूवी आ रही है और ये भी मेरी फ़िल्म जो ये भी रिलीज़ हो रही है और इसके अलावा अदर फिल्म्स हैं वो भी। तवक्कुआत क्या है ओवरऑल, अगर नए साल से रखें? फिल्म इंडस्ट्री रिवाइवल होगी, नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, क्या उम्मीदें रखती हैं? जी, नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नए लोग भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो सीरियस आर्टिस्ट पुराने वो भी काम कर रहे हैं। जैसे कि लाइक हमारे लड़के माशाल्लाह जब से ये पंजाबी मूवीज़ में गए हैं तब से लेके ये हमारे प्रोड्यूसरों में भी और एक कंपटीशन सा आया है और काम अच्छी बात है। किसी को देख के कंपटीशन, जब तक कोई कंपटीटर आपके सामने नहीं होता तो काम करने का मज़ा नहीं आता। और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, इंडस्ट्री कम बैक करेगी। और जैसे कि लाइक मौला जट लेजेंड फिल्म 50 साल पहले हाई साहब की वजह से सुल्तान राय नाम चला था। सुल्तान राय साहब की वजह से आज फिल्म वही फिल्म मौला जट वर्ल्ड लेवल पे जिसने रिकॉर्ड कायम किए, तो फ़ख्र महसूस करते हैं हम इस चीज़ के लिए। हमारी कुछ फिल्मों को पाबंदी का सामना करना पड़ता है, इंटरनेशनली तो वो अवार्ड विन करके आ जाती हैं, लेकिन अपने मौज़ूआत की वजह से अपने मुल्क में वो रिलीज़ नहीं हो पाती। इसके हवाले से क्या कहना चाहिए? इसमें सिर्फ मोनोपलीज है। मैं जो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और जहाँ तक मैंने इन लोगों को वॉच किया है, देखा है इस इंडस्ट्री में आके कि यहाँ पे मोनोपली बहुत है। बहुत सारी ऐसी रंजिशें होती हैं जो पर्सनली होती हैं। वो फिर लोग क्या करते हैं, जब आप कोई कुछ नहीं कर सकता तो फिर उसके सिलसिले में ऐसे सिस्टम आ जाते हैं या फिल्में आपकी रिलीज़ नहीं हो पाती या फिर कुछ ऐसा काम किया होता है, हालांकि वो सब कर रहे होते हैं लेकिन स्पेशली उन चीज़ों को रोक लिया जाता है उनको। हालांकि ये सबकी गलती है क्योंकि इससे हमें सरमाया हासिल होगा, हमारे मुल्क को कोई ना कोई प्रॉफिट मिलता है, बेनिफिट मिलता है, टैक्स पेड करते हैं, हर चीज़ होती है, आर्टिस्टों की वैल्यू बढ़ती है, इंडस्ट्री की वैल्यू बढ़ती है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, बल्कि उनको अपनी पाकिस्तान में भी रिलीज़ होना चाहिए। अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे रिलीज़ हो रही हैं तो पाकिस्तान में ऐसी कौन सी पाबंदी है जिसकी वजह से वो क्यों नहीं रिलीज़ हो सकती। हनी, आपने कहा कि मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ, कुछ ड्रामों में ऐसा हाँ काम जी। किया जो मुझे नहीं करना। क्या मजबूरी बनी थी कि ऐसा काम करना पड़ा जिस पे बाद में आके शर्मिंदगी हुई? कोई मुझ प्रेशर होता है, कोई माफिया होता है जो मजबूर करता है बिजनेस ज्यादा करने के चक्कर में ड्रामों में ऐसा काम किया? सीधी क्या टू बी वजह? फ्रैंकली मैं एक बात स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगी कि यहाँ पे सारे एक दूसरे के रिलेशन से काम चलते हैं, मिलते भी हैं तब जब किसी का रिलेशन होता है। मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा हैवी होती है, बैक सपोर्ट जिसको आप बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। या वल्गर करने वालों की रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। इज़्ज़त से जो काम करे जो बंदा, हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है लेकिन मैंने आज तक वल्गर काम नहीं किया, मैं कभी बैन नहीं हुई थी। जो
आप भी मैं किसी वजह से हुई हूँ, किसी की वजह से, वो भी शीज़ा की मैंने सपोर्ट की जिसकी वजह से मुझे बैन किया गया, अदरवाइज़ मेरा कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन शर्मिंदा खुद इसलिए हूँ कि मैंने अगर इतना से भी वो काम किया ना, वो मेरा बनता ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ मैंने कभी की नहीं तो मैं क्यों करूँ। तो मैं इसलिए कि वो काम नहीं मिलता यहाँ पे जब तक आप इस तरह के कोई काम नहीं करते। लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोड्यूसर हो, जो लड़की खुल खिला के काम करती है। मेरे ख्याल में काम करने वाली लड़कियाँ पीछे चले जाती हैं। आजकल जो नई आई हैं, जिनको कोई नहीं जानता, वो फ्रंट पे खड़ी हैं। तो मेरे ख्याल में इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि किसी के साथ रिलेशन हो या आप उसकी सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर ही वो लड़की आगे आएगी। खुदारा समझे इन चीज़ों को। जो काम करने वाला परफेक्ट बंदा है आपकी फील्ड में मौजूद है, आप उसको पूछते नहीं हैं। वो किस हद तक मजबूर होता है कि वो जो अगर एक स्टेप गंदा किया लेकिन वो पूरी दुनिया में वायरल होता है, चाहे वो एक ही गाने में एक दिन क्यों ना किया हो, लेकिन वो कोई नहीं मान सकता। वो यही समझता है, जिसकी वजह से मुझे करना पड़ा। इसके हकदार जितने प्रोड्यूसर हैं और जितने ड्रामा थिएटर के लोग हैं जो नहीं पूछते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने काम में बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा। अब मुझे अपने अल्लाह पे पहले भी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन भटक गई थी। उस भटके हुए रास्ते से मैं खुद अपने आप को वापस किया है। इसलिए आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आए दिन मेरी कोई ना कोई फ़िल्म भी आ रही है। 2 फ़िल्में तो मेरी अभी रिलीज़ हो रही हैं, जिसमें मैं और भी बहुत सारे मेरे काम हैं जिसमें मैं बिज़ी हूँ अपने प्रोडक्शनों में अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। और अभी मैं टूर बाहर भी जा रही हूँ यूरोप, जिसमें माशाल्लाह कैसर पे अकरम उदास साहब है, विकी कौडू साहब हैं। यूरोप में हम लोग जा रहे हैं, स्पेन और पेरिस में, हमारे पूरे वर्ल्ड में यूरोप में टूर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।